मास्टर जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। पाठ 3 सहनशीलता। गुरुदेव अपने इस सिद्धांत की जीती जागती मिसाल है कि जिस तरह पक्षी अपने दोनों पंखों की सहायता से निवर्तन उड़ान भरता रहता है, उसी तरह इंसान को भी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्षों को साथ लेकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। यह सहज मार्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी मूलभूत शिक्षाओं में से एक है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि इंसान को जीवन के न तो दैहिक और सांसारिक पहलू की अवहेलना करनी चाहिए और न ही आध्यात्मिक पहलू की। गुरुदेव दुनिया को यह क्रांतिकारी संदेश ऐसे समय में दे रहे हैं जब उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत के अधिकांश योगिक आचार्यों ने भौतिक जीवन को एक तरह से निंदनीय माना है, जैसे कि वह कोई घिनौनी या गंदी चीज़ हो। उससे अभ्यासी को दूर ही रहना चाहिए। उनके प्रशिक्षण के नियम भी इतने जटिल और कठोर होते हैं कि किसी भी इंसान के लिए इन्हीं जीवन काल में अपने भौतिक जीवन को अनुशासित करना और उसे वश में रखना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में वह आध्यात्मिक विकास की शुरुआत कब करेगा? जवाब में एक ही हो सकता है, अगले जन्म में या आने वाले जन्मों में। हमारे गुरुदेव की शिक्षा यह है कि भौतिक सृष्टि या मानव के भौतिक जीवन में कोई बुराई नहीं है। एक बार जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो वह चाहे या न चाहे उसे अपना भौतिक जीवन जीना ही पड़ता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। यह केवल नियम नहीं है, बल्कि एक मूलभूत सच्चाई है। यही एक ऐसा जीवन है जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। यह हमारे सामने है, हम इसे जी रहे हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से नियमित कर सकता है कि शरीर के सारे अंग, सारी इंद्रियां सहज रूप से काम करने लगे, जिससे वह पूर्ण मानव बन सके। इस संदर्भ में सहज होना शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर की जिन असाधारण शक्तियों का हठयोग दावा करता है, वे न तो हमारा लक्ष्य है और न ही उन्हें हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। न हमारा लक्ष्य हवा में से चीज़ों को लाना, दूर की चीज़ें देख देना, अतीन्द्रिय दर्शन या आकाश में चलना जैसी सिद्धियां है, क्योंकि मानव जीवन हम ये सब स्वाभाविक नहीं है। मैं फिर यही कहूँगा कि हमें इन सबको अपनी साधना का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। योग की सहज मार्ग साधना पद्धति में हमें गुरुदेव यही सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को पूरी तरह सामान्य या सहज कैसे किया जाए। गुरुदेव ने कहा है कि ज़्यादातर इंसान जीवन की शुरुआत पशुओं की तरह करते हैं। उन्हें मानव बनाना साधना का पहला कदम है।
ध्यान द्वारा मन को साध लेने पर मन सही ढंग से काम करने लगता है और द्वारा मन को साध लेने पर मन सही ढंग से काम करने लगता है और फिर उसका असर शारीरिक गतिविधियों पर भी पड़ने लगता है और इस तरह पशु मानव अब असली मानव बन जाता है। इस तरह शुरुआत मन से ही करनी होती है। यह समझने की बात है कि जो भी प्रक्रिया शरीर से शुरू की जाती है वह उल्टी गंगा बहाने जैसी होती है। अभ्यासी का काम है ध्यान करना। दिव्यता की इस साहसिक खोज में अभ्यासी की यही भूमिका है। अभ्यासी के पिछले संस्कारों की सफाई करना और प्राणाहुति देना गुरुदेव का काम है। मैं इस विषय की और अधिक चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि गुरुदेव द्वारा लिखी किताबों में इनका विवरण विस्तार से दिया गया है। एक महत्वपूर्ण पहलू पर मैं अवश्य जोर देना चाहूँगा कि इंद्रियों के नियंत्रण या बहिष्कार की बात नहीं कही गई है। यहाँ सभी इंद्रियों को पूरी तरह सामान्य करने की कोशिश की जाती है, किसी को भी नष्ट नहीं किया जाता। गुरुदेव की शिक्षा ईश्वर प्रज्ञा पर आधारित है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। किसी खास वजह से ही उसने भौतिक जगत की रचना होगी। हमारे भौतिक जिंदगी अगर मैं हमें भटका कर लक्ष्य से दूर और गलत राह पर ले जा रही है तो जाहिर है गलती हमारी ही कि हम अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी रहे हैं। अब सही रास्ते पर आने के लिए बस हमें जीवन में फिर से सही संतुलन स्थापित करना चाहिए जिससे जीवन के दोनों पहलू समावस्था में आ जाए और उनमें तालमेल बैठ जाए। ऐसा मानव तब दिव्य मानव की अवस्था तक विकसित होने के लिए कदम बढ़ा सकेंगे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गुरुदेव सव्या इनकी जीती जागती मिसाल है। वे एक गृहस्थ है जिन्होंने शादी करके पारिवारिक जीवन की कठिन जिम्मेदारियां संभाली है। अपने छोटे से जीवन में हम प्यार की जिन खुशियों और जुड़ाई के दुख दर्द से होकर गुजरते हैं वह सब उन्होंने भी सहा है। यह वास्तव में बड़ी अद्भुत और तारीफ की बात है कि पूरी तरह से एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने के साथ साथ वे अपने अंदर आध्यात्मिक सद्गुरु बनने की दिव्य क्षमता भी विकसित कर सके। बेशक उनके जीवन का केंद्र उनका परिवार ही बना रहा, लेकिन जहाँ हमारा जीवन परिवार के चारों ओर ही घूमता रहता है उसका दायरा भी सिमट कर परिवार में ही समा जाता है। वही गुरुदेव के जीवन का केंद्र तो उनका परिवार है, परंतु उसके दायरे में सारा संसार समाहित हो जाता है।
उनके और हमारे जीवन में सबसे बड़ा फर्क यही है, गुरुदेव जब अपनी दिव्य प्राणाहुति की मदद से हमारे अस्तित्व का विस्तार ब्राह्मण या प्रभाहरण मंडल के स्तर तक करते हैं, तब वे हमारे संकुलित दायरे को परिवार रूपी केंद्र से अलग या मुक्त कर देते हैं, जिससे उसका विस्तार उस हद तक बढ़ता चला जाए कि उसमें विश्वव्यापी बनने की संभावना पैदा हो सके। इस प्रकार आत्ममोहित स्वार्थी मानव और उसकी चेतना क्रमशः विकसित और विस्तृत होती हुई एक ब्रह्मांडीय इकाई का रूप लेती है, जिसकी चेतना स्वयं गुरुदेव की तरह विश्वव्यापी हो जाती है। गुरुदेव का जन्म एक जाने माने समुद्र और सामान्य परिवार में हुआ है। निश्चित ही वहाँ के माता पिता द्वारा डाले ठोस आधार पर गुरुदेव ने अपना जीवन की दिशा निर्धारित की है। गुरुदेव के संस्कार इतने उच्च है कि उसमें दूसरों की जीवन पद्धति की अनुचित और भ्रष्ट आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके लिए तो इस विषय की क्रमिक परंपरा में हर चीज का अपना स्थान है। वे यही सिखाते हैं कि अपने स्तर के एक अनुसार दूसरे गुरुजन भी ईश्वर का काम कर रहे हैं। गुरुदेव की शिक्षा के मुताबिक सहनशीलता केवल एक गुण ही नहीं बल्कि वह तो अभ्यासी का नितांत आवश्यक कर्तव्य है। कोई भी पद्धति यह दावा नहीं कर सकती कि केवल वही एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पद्धति है। ठोस आधार पर ही पर्वत का उच्च शिखर टिक रह सकता